लास्ट क्लास में हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे बात हो गई थी ना हमारी, है ना। उसमें हम जनरलाइजेशन तक पहुंच चुके थे, यस और नो, है ना। तो क्वेश्चन करते हैं ना, एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देन फिर शीट के कुछ 3 क्वेश्चन हैं जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड है, वो भी तीनों हम डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ नई बातें सीखने को, तो सारे ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और आपको उसमें बताना है सम ऑफ रूट्स कितना होगा। दो प्रोडक्ट मतलब 2 एट ए टाइम प्रोडक्ट में हम लेके सम करते हैं ना, उसका वैल्यू, फिर 3 के प्रोडक्ट का सम, हाँ जितना उसमें रिक्वायरमेंट है सब आपको बताना है। तो लिखेंगे एग्जांपल x⁴ प्लस 3x³ प्लस 5x² माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें आपको बताना है पहले तो कितने रूट होंगे इसके, बाई क्वाड्रेटिक है ना, तो 4 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो सम ऑफ रूट्स बताओ इसका। हाँ इंडिविजुअल सम ऑफ रूट्स, फिर दो के प्रोडक्ट का सम। मैं यहाँ लिख देता हूँ जो भी आपको फाइंड करना है। सारे बना लो। हो गया? यस। हाँ। हो गया क्या? सबसे पहला काम क्या किया तूने? अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा नहीं 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 वो नहीं, इतना आगे नहीं जाना। पहला काम क्या करेंगे? पहले ए बी सी डी और ई आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके। और हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ऐसे सीखा था क्या? नहीं, ये एक्स के कोएफिशिएंट तो 1 ही है यहाँ पर। हाँ तो ऐसा बोला ना, प्रॉपर चलो ना, सीक्वेंस में चलो कि सबसे पहला काम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में यहाँ तो 1 है, हाँ, जहाँ 1 नहीं होगा वहाँ फंस जाओगे ना फिर। 1 बना लेते। तो प्रैक्टिस करो ना चीज़ों की। सबसे पहले हम क्या करते थे, x के कोफिशिएंट को, मतलब x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, जो यहाँ रेडीमेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होता तो डिवाइड लगा देते उस कोफिशिएंट से सब में। फिर दूसरा काम हम क्या करते थे, अल्टरनेट साइन बना। यही तो मुझे सुनना है, अल्टरनेट साइन बनाना है। तो अल्टरनेट दिए नहीं है अभी, बनाने पड़ेंगे मुझे। तो ये जाएगा x⁴ प्लस में, फिर अगला माइनस में चाहिए तो माइनस ऑफ -3x³, सही है। फिर ये प्लस में 5x², फिर अगला माइनस में 1 × x, और फिर अगला प्लस में 7 इक्वल टू 0। सही है क्या? देखो चेक करो, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इन साइन का रोल खत्म, ये तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में चले गए। अब सिर्फ आपको अंदर कोफिशिएंट के साइन के साथ काम करना है। पहला काम क्या करना है, पहला क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। समेशन अल्फा का मतलब वही होता है, सम ऑफ रूट्स, इंडिविजुअल सम। तो क्या होता है, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, याद आ रहा है? तो -3/1 दैट इज -3, ठीक है। फिर दो के प्रोडक्ट का सम, इसके पास वाला का काम खत्म, इसके पास वाले को देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे। अब इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, याद आ रहा है? तो 5/1 5 हो जाएगा, सिंपल। फिर 3 के प्रोडक्ट का सम, तो यहाँ से देखेंगे कितना आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो 1 हो जाएगा। फिर लास्ट में इंडिविजुअल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, तो वो कितना जाएगा, 7/1 7। वैसे अगर आप इसका कोफिशिएंट 1 बना ही चुके हो, 1 बना ही चुके हो, तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे ही आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो इसका। यही याद है, कुछ चेंजेस तो नहीं था? ठीक है, चलो शीट के क्वेश्चन की बात अगर करें तो देखो शीट में
क्वेश्चन नंबर पहले हम 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास 11, पढ़ो क्वेश्चन को, शीट निकाल लो। लाए या नहीं लाए शीट? एक मिनट पॉज कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर ही बेस्ड है। शीट में क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन पढ़ें। द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 हैव टू रूट्स इन कॉमन। इन दोनों के दो रूट कॉमन है। तो ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट में ले लेता हूँ अल्फा बीटा। दो रूट में अल्फा बीटा ले लेता हूँ, तीसरा रूट अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस बोलो कितना है 7x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के रूट में ले लेता हूँ अल्फा बीटा, क्योंकि दोनों के दो रूट कॉमन है। दोनों इक्वेशन के दो रूट कॉमन दिए सामने वाले ने, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफ द थर्ड रूट ऑफ ईच इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x1 एंड x2। तो इसका थर्ड रूट x1 दिया है और उसका कितना दिया है x2 दिया है हमें, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले जो इक्वेशन लिखी उसका x1 और इसका x2, ये रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। देन ऑर्डर्ड पेयर x1 x2 क्या होगा, तो हमें ऑर्डर पेयर बताना है x1 x2 ने कुल मिला के हमें x1 और x2 की वैल्यू निकाल के उसको ऑर्डर्ड पेयर में जमा देना ना, जैसे पॉइंट लिखते हैं ना हम लोग x, y वैसे। तो अगर इसके अंदर हम देखें, सबसे पहले मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ। क्या निकालूँ, सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, उसके सम ऑफ रूट्स को निकालने से पहले आप यहाँ पे क्लियर कर लो अल्टरनेट साइन है या नहीं है, एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं है, ये सारी बातें क्लियर कर लो ना माइंड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, सिर्फ अल्टरनेट साइन बनाने हमें, तो अल्टरनेट साइन बना लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस 5x स्क्वायर आ रहा है समझ में, प्लस p इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस क्यू इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर हमें सम ऑफ रूट्स लेना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस x1, ये सम ऑफ रूट्स फॉर दिस इक्वेशन कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सही है क्या, ठीक है। और उसके लिए भी लिख लेते हैं, देखो इसके लिए हम क्या कर लें, एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस 7x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस ऑफ माइनस आर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें, इसमें सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और सॉरी x2 कितना हो जाएगा इसमें, -7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक काम करें, इसमें से उसको घटा लो, घटाते ही x1 और x2 में एक इक्वेशन दिखेगी। तो जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे अल्फा बीटा गया, तो x1 माइनस x2 कितना जाएगा, -5 प्लस 7। सही है क्या, कितना जाएगा, प्लस का 2 जाएगा। x1 माइनस x2 प्लस में 2, इसमें कोई दिक्कत, ओके ठीक है। अब मैं इसलिए यहाँ पे इसलिए रुक गया और मैंने इसलिए शीट उठाई और ऑप्शन में देख रहा था कि x1 माइनस x2 कहाँ मुझे 2 दिखाई दे रहा है। जो ऑर्डर्ड पेयर है ना x1 x2 का, उसमें मुझे कहाँ 2 दिखाई दे रहा है वो मुझे देखना है। तो मुझे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगर घटाओगे आप x1 में से x2 को, तो प्लस का 2 है ना, बाकी दो में -2 आ रहा है, तो बाकी के दो ऑप्शन तो बाहर ही चले गए। आया समझ में। अब देखो इसमें अगला काम क्या करें हम लोग, दो के प्रोडक्ट का सम निकालते हैं, ठीक है। दो के प्रोडक्ट का सम निकालते हैं, तो ये कितना जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा x1 प्लस अल्फा x1। सही है क्या, कितना जाएगा ये यहाँ से ये हम लोग लिखेंगे तो p हो जाएगा। ये अल्फा बीटा प्लस इन दोनों में से अल्फा है ना, x1 कॉमन अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू x1 कितना जाएगा ये p। सिमिलरली उसके लिए भी करते हैं, इसमें भी दो के प्रोडक्ट का सम कितना जाएगा, देखो अल्फा बीटा बोलो प्लस बीटा x2 प्लस x2 अल्फा या अल्फा x2। सही है क्या, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से p आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगेन यहाँ से अल्फा बीटा प्लस x2 कॉमन लेंगे तो अंदर अल्फा प्लस बीटा बचेगा, x2 कॉमन आ गया बाहर इक्वल टू p। अब इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या बोला तूने, डिवाइड करें,
इक्वेट कर लेते हैं। अच्छा इक्वेट करें, इक्वेट करने से क्या होगा, p इक्वल टू पी हो जाएगा। यहाँ इसको आपस में कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर लो ना, सब्ट्रैक्ट कर लो, आसान है ज़्यादा। इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा गया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा बाहर। नहीं आया समझ में? कॉमन आएगा वो समझ में आया? ओके, तो देखो क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कॉमन खींच लिया, अंदर की तरफ क्या बचेगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना, 0। सही है क्या? अब ध्यान से सुनना, अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज, x1 माइनस x2 कितना है हमारे पास, कितना है 2, लेकिन उसको रखने से कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए, बताओ क्या किया जाए, सोचो। अल्फा प्लस बीटा 0, उससे क्या होगा, ओके वेरी गुड। देखो इसने ये सोचा कि दो लोगों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी या तो ये 0 या ये 0। अब देखो ये तो 0 है नहीं, क्योंकि ये तो 2 के बराबर है। नहीं आया समझ में? ये तो 2 के बराबर है ना, तो यहाँ से इट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा 0 आते ही यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ रख दोगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस x1 -5, तो x1 कितना आ जाएगा, -5। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा उठा के वहाँ रख दो, कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो देखो यहाँ से x2 कितना आ जाएगा, -7। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा हमारा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x1 x2 का ऑर्डर पेयर जो बन रहा है वो बन रहा है -5 -7। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ऑप्शन बी में दिया है, शायद ए में दिया है, वेरी गुड, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर ही बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला है उसने, करे बात। देखो क्वेश्चन नंबर में 45 में लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ईच वन मोर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर ए बी सी पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन का डेटा लिख देता हूँ मैं, x³ प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस QX माइनस 19 इक्वल टू 0, और अगला क्या है, x³ माइनस AX स्क्वायर प्लस BX माइनस C इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, वो कहना चाहता है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ईच वन मोर देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके रूट्स जो हैं उससे एक ज़्यादा इसके रूट्स है ना, वन मोर। तो अगर इसके देखें ये क्यूबिक है, इसके रूट्स में अल्फा बीटा गामा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, वेरी गुड, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1, ठीक है। पी क्यू आर ये कांस्टेंट होते ही है, कोफिशिएंट जो बिलोंग्स टू आर। कहना चाहता है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग जितने भी हमें कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन के आते हैं वो सारी वैल्यूज़ लिख करके बैठ जाते हैं, फिर उसमें से जो भी हमारे काम का होगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग बात करूँ तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस गामा प्लस 1 कितना हो जाएगा, -p। देखो अगर डाउट लग रहा है, कन्फ्यूजन आ रहा है, तो आप जैसा मैं बताया आपको वैसा कर लो, पहले कोफिशिएंट 1 बना लो, दोनों में 1 ऑलरेडी बना हुआ है, अल्टरनेट साइन लगा देते हैं, कितना हो जाएगा, x³ माइनस ऑफ माइनस PX स्क्वायर, करेक्ट है क्या, प्लस QX माइनस 19 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें, चेक कर लो, प्लस माइनस चेक कर लिया करो, हो सकता है गलती हो। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से कितना जाएगा, -p आ जाएगा। इसको मैं अच्छे से अगर लिखूंगा तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 3 इक्वल टू -p, सही है क्या, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, चलो। अब इसके लिए अगर मैं सम ऑफ रूट्स लिखता हूँ तो मैं एक इक्वेशन को अगर देखो अल्टरनेट है क्या, प्लस माइनस, ये तो रेडीमेड दी है, अच्छी बात है, मेहनत बच गई। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना आएगा, ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकता हूँ, तो P जो होगा वो A प्लस 3 हो जाएगा। हमें निकालना क्या, A प्लस बी प्लस सी। तो मुझे अगर A प्लस बी प्लस सी निकालना है तो ये पहले P और Q को थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, आगे बात करते हैं। चलो अब इसमें मैं क्या करूँ, दो के प्रोडक्ट का रूट लिखूँ या क्या करूँ, बताओ क्या लगता है तुम लोगों को, क्योंकि वैल्यू फाइंड करें, ओके। तो अगर इसके लिए मैंने सम ऑफ रूट्स लिखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ
क्या लिखूं बताओ? दो का सम। दो का प्रोडक्ट का सम। हाँ। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। मैं एक काम करूं, पहले तीनों का प्रोडक्ट लिखता हूं, शायद कुछ बात बनेगी। तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1, तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ से? -19। 19 आएगा। यहाँ से प्लस माइनस, ये वाला साइन तो भूल जाओ, नहीं आया समझ में? यस। आया क्या? अब देखो 3 डब्बों का मल्टीप्लिकेशन, ये हमने कहीं किया है, a+1 b+1 और c+1 का मल्टीप्लाई, याद है मैंने बताया था। एक टर्म आएगी a की, एक आएगी b की, एक आएगी c की, फिर एक ab, फिर एक bc, फिर एक c है, फिर एक abc की आएगी और एक +1 आएगा आखिरी में। याद आ रहा है? कहीं पे AMGM में हमने किया है ऐसा, तो वहाँ यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है। एक टर्म आएगी अल्फा की, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको अभी हटा के पहले सिर्फ मैं इसी की बात करता हूँ, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 बोल देता है कि कन्फ्यूजन ना हो, ये 1 और ये 2 है। तो फॉर इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम सारी बातें बता रहे हैं। तो अगर 1 के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? ये जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू कितना जाएगा? 19। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अब ध्यान से देखो, क्या एक अल्फा बीटा गामा रहेगा। अच्छा, अल्फ़ा बीटा गामा की टर्म रह गई है, ओके। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा प्लस 1 इक्वल टू कितना जाएगा? 19। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब मैं दो का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। दो का प्रोडक्ट निकालने से का फ़ायदा कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से, इसी से काम बन जाएगा। देखो कैसे, इसको होल्ड पे रखो 2 सेकंड के लिए। इसके लिए अपना फॉर इक्वेशन 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर इक्वेशन 2। बताओ इसके लिए सम ऑफ रूट्स कितना आया था? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया था? इसके लिए कितना आया था? a आया था ना, प्लस a आया था। ये माइनस साइन नहीं आएगा इसमें, प्लस a आया था। और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा कितना आ रहा है यहाँ से? c, यहाँ पे c दिया है, अननोन तो नहीं दिया कुछ। अच्छा c दिया, ओके। ये कितना आ रहा है? c आ रहा है, c आ रहा है ना, ओके। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह यहाँ पे a रख सकता हूँ? यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? a। कोई दिक्कत? फिर अल्फा बीटा गामा यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस में c। तो क्या बच गया हमारे पास? ये तीनों बच गए और ये टर्म बच गई। ये तो उधर घट के सबट्रैक्ट हो जाएगा ना। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना? 18। नहीं आया समझ? आएगा। अब देखो इसी में दो के प्रोडक्ट का सम, इसका दो का प्रोडक्ट का सम वो लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है क्या? वो कितना आएगा? प्लस माइनस से वो कितना आएगा? b आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट b लिख दूँ, ये b के इक्वल है। तो ये जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना जाएगा? 18। वही तो हमें चाहिए था। आया समझ में? तो दो के प्रोडक्ट का सम आप इसमें उसमें नहीं करो तो अच्छा है। उसमें हमने क्या किया? पहले सम ऑफ रूट्स निकाला, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। दो के प्रोडक्ट का सम करते तो बहुत लंबी टर्म्स खुल जाती है, फंस जाते हैं हम लोग। ठीक है, कॉपी करो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 शीट में, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, पढ़े क्वेश्चन, निकालो क्वेश्चन नंबर 8। करे बात, क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखी है एक बाई क्वाड्रेटिक x⁴ प्लस qx² प्लस kx प्लस 225 इक्वल टू 0 आर इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रूट्स हैं इसके। देन हमें q की क्या वैल्यू होगी ये बताना है। ओके, इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। x⁴ प्लस qx² प्लस kx प्लस 225 इक्वल टू 0। इसके रूट्स कहाँ हैं? AP में है। अब ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन में दो खास बातें। पहली खास बात क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? x³ की टर्म नहीं है, इसका मतलब x³ का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा। ये पकड़ पाना बहुत टफ होता है हमारे लिए, हमसे गलती हो सकती है, हम फ्लो में भेज जाते हैं। तो पहली बात इसमें क्या खास है कि x³ की टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है। दूसरी खास बात क्या है इसमें? AP में तो दिया ही है। इसके अलावा इक्वेशन को देख के पता चला, आगे का मैं कुछ नहीं, मैंने इक्वेशन लिखी, इसको देख के बताना है, फील करना है कि इसमें क्या खास है। इसमें दूसरी खास बात यह है कि दो अननोन है, दो अननोन Q और K, तो हमें दोनों से फाइट करना पड़ेगा। K का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, नहीं आया समझ में? K का रोल ही नहीं है, वो जबरदस्ती दिया है इन्होंने। हमें तो Q फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है? Q। चलिए एनीवे, अभी हमें ये पता है कि इसके रूट्स कहाँ हैं? AP में। AP में आप देखो कि इसके टोटल रूट्स कितने? 4। तो 4 रूट्स यानी कि 4 टर्म्स, सपोजिशन ऑफ टर्म्स, कुछ याद आ रहा है?
कैसे सपोज करते थे वहाँ पे हम लोग? a minus 3d, Very good. a plus d and a चार टर्म्स को a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी हम लोग लेट करते हैं वहाँ पे। तो मैं लेट कर लूँ यहाँ पे चार रूट इसके, मैं लिख देता हूँ ए माइनस थ्री डी, अगला रूट हो जाएगा ए माइनस डी, नेक्स्ट ए प्लस डी एंड लास्ट वन इज ए प्लस थ्री डी। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अब देखो इसको मैं सम ऑफ रूट्स में लिखना चाहता हूँ, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहले इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बेसिस पे अच्छे से जमा देते हैं इसको। x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई मेहनत नहीं करना है, रेडीमेड दिया है, सिर्फ हमें अल्टरनेट साइन लगाना है। तो जगह x टू द पावर 4 माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस, चलो लिख लेते हैं, हाँ ये एक अच्छी बात है ताकि हमें अल्टरनेट साइन बनाते हुए गलती ना हो, बहुत अच्छी बात कही। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं अगर यहाँ पे अल्टरनेट साइन लगाता हूँ तो 0 इंटू एक्स क्यूब, सही है क्या? फिर प्लस में q इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में माइनस ऑफ k इंटू एक्स, प्लस में 225 इक्वल टू 0, सही है क्या? देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बराबर, ठीक है। सम ऑफ रूट्स लिखते हैं यहाँ से, तो सम ऑफ रूट्स इधर से कितना आएगा? 4a, वेरी गुड। सम ऑफ रूट्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ रूट्स कैसे आया 4a? देखो 3d से 3d कटा, जब इनको ऐड करोगे ना, सारे रूट्स को ऐड करोगे तो 3d से 3d गया और d से d गया, तो 4 टाइम्स ऑफ a बचा। और इधर से सम ऑफ रूट्स, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 0। इट इम्प्लाइज a इक्वल टू 0। और अगर a इक्वल टू 0 है तो आपके जो भारी भारी रूट्स दिख रहे थे ना, अब वो बिल्कुल हल्के हो गए। कैसे हल्के हो गए? a 0 रख दो यहाँ पे, तो रूट्स क्या क्या बन जाएंगे? ये बन जाएगा माइनस 3d, ये बन जाएगा कितना d माइनस में, और ये बन जाएगा प्लस d और ये 3d। कोई दिक्कत? ये रूट्स बहुत ईजी बन गए, बने कि नहीं बने? ठीक है। अब हम लिखेंगे दो, इसमें मुझे सारी बातें लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे दो अननोन से फाइट करना है, एक q है और एक k है, तो मुझे k को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं प्रोसेस से पूरा चलता हूँ। ठीक है, पहले मैंने सम ऑफ रूट्स निकाला, अब मैं दो का प्रोडक्ट का सम लिख रहा हूँ ना। ठीक है, मैं लिख दूँ डायरेक्ट यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे ये था, सेकेंड ये था। तो देखो दो का प्रोडक्ट का सम माइनस 3d इंटू माइनस डी, क्या जाएगा? प्लस में 3d स्क्वायर, फिर माइनस डी इंटू प्लस डी, कितना जाएगा? ओके। लेकिन अब देखो दो का प्रोडक्ट अगर आप करते हो, मैं लिख देता हूँ, मैं सिखाता हूँ ताकि आपको गलती ना हो कभी भी। माइनस 3d, आपके रूट्स क्या हैं? आपके रूट्स जो हैं वो हैं माइनस 3d, माइनस डी, डी और 3d। देखो पेयर कैसे बनाते हैं, इसका तीनों से पेयर बनाओ मल्टीप्लाई करके, इसका इसके साथ पेयर क्या बनेगा? 3d स्क्वायर, फिर प्लस इसका इसके साथ क्या बनेगा? माइनस में 3d इंटू डी, सही है क्या? फिर प्लस इसका इसके साथ पेयर माइनस में 3d इंटू 3d, इसको भी मैं पहले पूरा अच्छा से लिख देता हूँ, माइनस में 3d इंटू माइनस में d। अब इसका तीनों के साथ पेयर बन गया, अब इसका बनाओ, इसका इसके साथ बना हुआ है ऑलरेडी, ये देखो इसका इसके साथ बनाना है, तो प्लस में माइनस में d इंटू डी, सही है क्या? और फिर इसका इसके साथ बना लो, प्लस में माइनस d इंटू 3d, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका पेयर बनेगा, देखो इसकी बारी आ गई, इसने तीनों के साथ पेयर बनाया, फिर इसकी बारी आई, इसने दोनों के साथ पेयर बनाया, फिर इसकी बारी आएगी, ये आगे वाले के साथ बनाएगा, क्योंकि पीछे वालों के साथ ऑलरेडी बनते गए पेयर। तो इसका इसके साथ पेयर कैसे बनेगा? प्लस में d इंटू 3d, ये दो के प्रोडक्ट का सम लिखा है। कितनी टर्म्स खुली है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, खुलनी भी चाहिए, ठीक है ना? ओके, तो देखो यहाँ से आप देखो दो के प्रोडक्ट का सम कितना आएगा? बोलो, q आएगा कि नहीं आएगा? q आएगा ना, वही तो हमें फाइंड करना है। तो देखो q कैसे आएगा, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये? 3d स्क्वायर, अरे माइनस माइनस प्लस 3d स्क्वायर, इसका कितना आएगा? माइनस 3d स्क्वायर, ये आएंगे और जाएंगे। देखो अब इसका कितना आएगा? माइनस 9d स्क्वायर, वेरी गुड। इसका कितना आएगा यहाँ पे? माइनस d स्क्वायर, वेरी गुड। इसका कितना आएगा? माइनस 3d स्क्वायर, और लास्ट वाले का प्लस 3d स्क्वायर, सही है क्या? इक्वल टू q, ये दोनों कट गए प्लस माइनस साइन में, ये दोनों भी कट गए, कितना बचा सिर्फ? ये माइनस का 10d स्क्वायर, यहाँ लिख दूँ मैं ऊपर, तो माइनस में 10d स्क्वायर इक्वल टू कितना राइट साइड में? बोलो q। तो q जो है आपका माइनस में 10d स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब अल्टीमेटली आपको अगर q फाइंड करना है तो d स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी तक k की एंट्री हुई नहीं है, जब होगी तब देखा जाएगा, ठीक है ना? अगर मैं k की एंट्री करवाना चाहता हूँ तो मैं तीन के प्रोडक्ट का सम लिखूंगा, लेकिन उसके पहले मेरे लिए जो आसान है वो लिख के देखते हैं। पहले चारों का प्रोडक्ट लिखते हैं। किन चारों का? इन चारों रूट्स का। चारों रूट्स क्या है हमारे पास? माइनस 3d, माइनस डी, डी और 3d का। तो इनका प्रोडक्ट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स क्या हो जाएगा, देखो इन सब का प्रोडक्ट, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ डी की पावर 4, चेक करो यही तो होगा प्रोडक्ट, इक्वल टू इधर कितना है 225, सही है क्या, तो यहाँ से d की पावर 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 225/9। अब ध्यान से सुनना, अगर आप डी स्क्वायर निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 225/9, सही है क्या। अब देखो इसको रूट से बाहर निकालो, ये 15 का स्क्वायर होता है तो 15 अंडर रूट 225 कितना होगा 15 और रूट 9 कितना होगा 3, सही है क्या, ये कटेगा 5 टाइम्स आएगा, तो डी स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 5, बिना के की एंट्री के हमारे पास डी स्क्वायर आ गया, अच्छी बात है ये, वरना के उलझा देता हमको, ठीक है ना, मुझे पहले लग रहा था कि उलझेंगे हम लोग। तो डी स्क्वायर अगर 5 आया उसको उठा के यहाँ रख दोगे तो क्यू कितना जाएगा, क्यू इज इक्वल टू -10 इंटू डी स्क्वायर जो कि 5 है, तो क्यू बराबर कितना जाएगा -50। ऑप्शन चेक कर लो आप, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ओके कॉपी करो। देखिए इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो हमारे जेई मेंस प्लस एडवांस के लिए, अगर मैं बात करूँ बोर्ड के लिए नहीं, ठीक है ना, बोर्ड में उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन में अब हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। और ये पोर्शन को इसलिए सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है कहीं ना कहीं, जो हम अभी तक पढ़ के आए हैं, जितने भी बेसिक से लेकर के ग्राफ उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, उनके साइन से लेकर के जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है, सारे के सारे टॉपिक का कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें काम आता है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये थोड़ा सा बच्चे के लिए थोड़ा टफ होता है, टफ इन द सेंस कि बच्चा क्या करता है, रटने की कोशिश करता है। लोकेशन ऑफ रूट्स ना, अपना टाइटल क्या है, पहले टाइटल डाल लो फिर बात करेंगे। लिखो हेडिंग लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, इसको इन शॉर्ट एलओसी कहा जाता है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स इसलिए मैं जैसा मैं बता रहा था कि टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि बच्चा क्या करता है, रटने की कोशिश करता है। इसमें 5 से 6 केसेस हैं, अलग अलग 6 केस हम पढ़ेंगे। तो बच्चा क्या करता है, रटता है उनको, जबकि हमें रटना नहीं है, हमें बनाना आना चाहिए। जैसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वैसे आपको बनाना आना चाहिए, तो रटने का फिर सवाल ही नहीं है। अगर बनाना आ गया आपको तो फिर क्यों रटना उसको, और हमेशा रटी हुई चीज़ें गलतियाँ ही करवाएंगी आपसे, इसलिए आप समझ के चलो सारी चीज़ों को। ग्राफ अब हमें आते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सारी बातें पता हैं, सब हम पढ़ के आए अभी तक, तो लोकेशन ऑफ रूट्स को पढ़ना इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब इसमें लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इनइक्वलिटी पे काम करना आना चाहिए, ठीक है। जो लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ना, अगर आपको इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट आपके वीक है, जैसे बीच में हमने इनइक्वलिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाए थे मैंने 4 से 5 शीट के ही, तो वहाँ पे मैंने वेविकर मेथड की बात में कर रहा था, भाला कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, ठीक है ना, तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट की बात कर रहा था, कब लगता है कब नहीं लगता। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती है तो गो थ्रू द लेक्चर्स ऑफ फंक्शन जो मैंने जूम पे आपको पढ़ाए हैं। फंक्शन के दौरान मैंने आपको इनइक्वलिटी एक पूरा अलग ही टाइटल पढ़ाया था, ठीक है ना, तो वहाँ से आप सारे कॉन्सेप्ट वेविकर मेथड के सारे मैंने पॉइंट्स लिखाए थे, वो आप पहले स्टडी करें एंड देन फिर इस टॉपिक को पढ़ें, तो आपके लिए क्वेश्चन करना ईजी रहेगा, ठीक है। ओके, तो लोकेशन ऑफ रूट्स में जो हमारे केसेस हैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखो नाम से क्या पता चला, लोकेशन ऑफ रूट्स, किसके रूट्स, पहली बात तो क्वाड्रेटिक के, क्योंकि चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक चल रहा है। वो अलग बात है कि बीच बीच में कहीं क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक बीच बीच में चल रहे थे, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये टॉपिक टोटली क्वाड्रेटिक पर ही बेस्ड है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में अगर हम बात करें, 2 रूट है हमारे पास, तो 2 रूट की पोजीशन क्या क्या हो सकती है, क्या हो सकती है पोजीशन, क्या क्या हो सकती है, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। रूट्स कहाँ होते हैं, एक्स एक्सिस पर ही तो होते हैं ना, कट करते हैं ना, ग्राफ जब कट करता है, हाँ रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यूज, तो वो एक्स एक्सिस पर ही होते हैं। हमने ग्राफ में पढ़ा है एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट कर रहा है, रूट्स दिख रहे हैं हमको, है ना, तो वो हमें रूट्स हमने देखे हैं, तो उन रूट की लोकेशन की बात कर रहा है। अब लोकेशन कैसे लोकेशन देखोगे आप, किसी नए तीसरे कांस्टेंट के कंपैरिजन में या उसके रेस्पेक्ट में, तभी तो आप कहाँ से आप देख रहे हो लोकेशन, कोई भी कहीं भी खड़े होकर देख सकता है ना, फिर तो ऐसा नहीं। एक आपके पास रेफरेंस पॉइंट होगा, वो पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है जैसे मैं अगर एक कांस्टेंट की बात करूँ, एक कांस्टेंट हमने के सपोज किया, जस्ट सपोज के कोई कांस्टेंट है, उसके कंपैरिजन में हमें लोकेशन ऑफ रूट्स देखना है, तो क्या क्या पोजीशन बनेगी वो हमें स्टडी करना है केसेस में। देखो पहला अगर मैं बताऊँ आपको, तो पहला ये होगा कि व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। क्या बोला मैंने, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, इसका मतलब रियल नंबर लाइन पे
के पहले पढ़ रहा होगा Yes. और जो रूट्स होंगे वो बाद में पढ़ रहे होंगे ना। दोनों रूट्स दिख रहे हैं ग्रेटर देन के, ग्राफ से पता चलता है ना, इस डायग्राम से ग्रेटर देन के। या इसको कुछ लोग थ्योरेटिकली ऐसे भी बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, व्हेन बोथ रूट्स आर, या ऐसा बोलते हैं व्हेन के इज लेस देन बोथ रूट्स। क्या बोला मैंने? व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के और व्हेन के इज लेस देन बोथ रूट्स। के क्या है? कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो करें बात, Yes. सारे केसेस हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये पहला केस था जो मैंने आपको मतलब बताया है कि लोकेशन कैसे हम देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, और क्या क्या हमारे पास कंडीशंस आएंगी और हम कैसे कंडीशंस को अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ तक की बात सारी करेंगे हम, ठीक है। तो लिखे हैं इसके अंदर केस नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1 लिखने से पहले एक जनरल फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ऐसा बोलो फंक्शन ना लिख करके लिख लो इक्वेशन। ये कोई इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं, ये कोई इक्वेशन है, ठीक है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और के कॉमा K1 एंड K2 कोई तीन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट्स, आर थ्री कांस्टेंट्स विच आर बिलोंग्स टू आर। ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया सारे केसेस के ना, सारे जो पॉइंट हम पढ़ेंगे 6 जितने भी प्रोफाइल है हमारी 6 उसके बारे में। तो पहले हम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और उसके बाद K1 और K2 की बात होगी, ठीक है। तो देखें इसके अंदर लिखे पॉइंट नंबर 1, लिखे पॉइंट नंबर 1, या ऐसा लिख सकते हो केस नंबर 1 या प्रोफाइल नंबर 1, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपके ऊपर है, ठीक है। लिखें व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। अब वो सेकेंड वाली बात लिखने की जरूरत तो नहीं ना, और करके आप समझ जाओगे, व्हेन के इज लेस देन बोथ रूट्स, एक ही बात है। इतना तो बुद्धि हमारे पास है कि हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में अगर ऐसा उल्टा लिखा हुआ है तो, ठीक है ना। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पे आपसे एक बात अगर पूछूं कि के क्या है, यहाँ पे कोई भी अननोन कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, के क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दे रखेगा वो, ऐसा नहीं कि के ही दे देगा, अननोन नहीं रहेगा वो नॉन ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल देगा 2 5 -2 -1 कुछ भी वॉटेवर, उसके हिसाब से क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग सिचुएशंस क्या क्या बनेगी वो सोचना है, ठीक है ना, मतलब कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे। तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर 2 सिचुएशन बनेंगी। कितनी बनेंगी? 2। पहले वाले के लिए मैं आप सामने से खुद ही बता देता हूँ कि कितनी सिचुएशन बनेगी, पहले दूसरे तक चलते चलते फिर तीसरे में आप खुद सोचने लग जाओगे और बोलने लग जाओगे कि इसमें ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, अगर आप इसमें इसके करस्पॉन्डिंग एक फ़ोटो बनाना चाहते हो कि जिसमें दोनों रूट के से बड़े दिखें, तो ये आपने एक ग्राफ बनाया जिसमें ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ये दोनों रूट हैं, और ये रूट्स होने के साथ साथ ये यहाँ रास्ते में इधर पीछे कहीं के होगा, दिख रहा है आपको? के जो है रियल नंबर लाइन पर अल्फ़ा और बीटा से पीछे है, Yes. अल्फ़ा और बीटा से कैसे पीछे की तरफ है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि के जो है अल्फ़ा बीटा से छोटा है या फिर अल्फ़ा बीटा के से ग्रेटर है या बड़े हैं। तो क्या क्या कंडीशंस होंगी वो हमें सोचना है। क्या ऐसी इमेज के साथ साथ मैं ऐसी इमेज भी सोच सकता हूँ? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड की मैं बाद में बात करूँगा, मैं पहले फ़िलहाल ये वाली इमेज की बात कर रहा हूँ। देखो, क्या ऐसी इमेज भी बन सकती है? Yes. बन सकती है कि नहीं बन सकती? के अभी भी पीछे है और दोनों रूट्स आगे हैं। हमें क्या लेना देना दोनों रूट्स डिफरेंट हो या इक्वल हो, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि के अल्फा बीटा से छोटा है या नहीं है, बस दैट्स इट। तो दोनों ही पोजीशन आप हमारी बनेगी। क्लियर है इसमें? तो अगर इन दोनों ग्राफ को देख करके सबसे फर्स्ट कंडीशन मेरे माइंड में जो क्लिक होती है वो क्या होती है? वो ये होती है कि यहाँ पे डी रियल एंड डिस्टिंक्ट है, वहाँ पे डी रियल एंड इक्वल है, मतलब डी की वजह से रियल एंड इक्वल आ रहा है। तो क्या मैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ दोनों ग्राफ के लिए कंबाइन? Yes. तो पहली कंडीशन क्या बनेगी? देखो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, पहली कंडीशन बनेगी इसके अंदर कि आपको डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? Yes. आया क्या?
आप डी लेस देन जीरो नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, अपवर्ड डाउनवर्ड में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता नहीं है कि रूट्स कहाँ हैं और कैसे हैं। इमेजिनेशन में रूट्स हो सकता है कैसे छोटे हों, नहीं आया समझ में, आया ना? तो सारा काम यहाँ पे रियलिटी में होगा। लोकेशन तभी तो पता चलेगी ना, डी लेस देन जीरो का रोल ही नहीं है इसमें। ये भी क्लियर कर लेना अपने माइंड में, आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी अपवर्ड और डाउनवर्ड की जो तुम बात कर रहे थे ना, तो इसमें क्या होता है कि पहले टीचर लोग क्या करते थे कि केसेस अलग अलग पढ़ाते थे कि ए ग्रेटर देन जीरो के लिए अलग, ए लेस देन जीरो के लिए अलग, ठीक है ना? उसके लिए अलग अलग बहुत सारे केस हो। जैसे मैं 6 प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ ना, टोटल 12 प्रोफाइल होते हैं, उसमें से 6 ए ग्रेटर देन जीरो के लिए और 6 ए लेस देन जीरो के लिए। लेकिन उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखी है और लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 1 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे ये तो आपको आता ही है, माइनस में दिया हो तो उससे डिवाइड लगा दो, या प्लस में दिया हो तो सिंपल है ही। तो 1 बनाते ही 1 पॉजिटिव नंबर है, तो हमेशा ए ग्रेटर देन जीरो में ही हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आपको ए ग्रेटर देन जीरो करना ही पड़ेगा। सबसे पहला ही काम ये है लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि कोफिशिएंट अगर 1 दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो बना लो, पॉजिटिव 1 बना लो, ठीक है, ताकि आपको इन्हीं केसेस के बारे में सोचना पड़े। आया समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसकी 2 कंडीशन और है, 3 कंडीशन होंगी और तीनों कंडीशन पे हम बात करेंगे बाद में। पहले सेकंड कंडीशन की अगर बात करूं तो सुनना, इसको कहीं देखा है हमने, ये लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री, बस मेरे को यही सुनना था। लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने कहीं बताया था आपको, इसका नाम क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यही तो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो ध्यान से सुनना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री जरूरी नहीं है बीच से ही बने, कहीं से भी हो सकती है, लेकिन इससे इधर और इससे इधर नहीं जाएगी, ये तो गारंटी है, क्योंकि वर्टेक्स किधर होगा, ये पिक पे होता है वैसे तो मोस्टली देखा जाए तो, थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये गारंटी कि ये के से उधर ही है हमेशा। लाइन ऑफ सिमेट्री के से राइट साइड यानी कि के से बड़ी साइड है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के। आ रहा है समझ में? इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो? के से बड़ी, के से राइट साइड ना। तो सेकंड कंडीशन क्या करना है आपको, माइनस बी अपॉन 2a को ग्रेटर देन के करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ओनली ग्रेटर देन के करना है। आया समझ में? सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब इसकी थर्ड और लास्ट कंडीशन क्या है वो देखना। ये जो ग्राफ है ये किसका है, y इक्वल टू एफ एक्स का। y इक्वल टू एफ एक्स कौन है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे इस k के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बन रही है, ये k क्या है, x की वैल्यू है ना, x एक्सिस पे बना रखी है हमने तो k के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आप देखोगे तो वो y में देखोगे ना f ऑफ k हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, f ऑफ k। ध्यान से सुनना, तीसरी कंडीशन हम लिखने वाले, f ऑफ k। समझ में आया f ऑफ k कैसे आया? x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, f ऑफ k। अब देखो ध्यान से सुनना, ये y की वैल्यू 0 से ऊपर है, ओरिजिन से ऊपर है, या ऐसा बोल सकते हो x एक्सिस के अपर है। तो x एक्सिस के अपर है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो f ऑफ k ग्रेटर देन 0, दोनों ही केसेस में। आया क्या समझ में? बस ये 3 कंडीशन अप्लाई करो और फिर तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। क्या ले लो? तीनों का एंड में इंटरसेक्शन, और फिर आपका आंसर रेडी। ये फर्स्ट पॉइंट है। आया समझ में? क्या किया हमने, जो थ्योरेटिकल बात लिखी थी उसके करस्पॉन्डिंग पहले पिक्चर बना ली माइंड में। पिक्चर बनाने के बाद जितनी भी नेसेसरी कंडीशन थी वो सब हमने सोच करके लिख ली। और कोई कंडीशन आपके माइंड में चल रही है तो बता दो मुझे, कुछ चल रहा है आपके माइंड में? ये चल रहा था तो इसको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। डी लेस देन 0 की बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी। इसके अलावा कुछ और आप सोच पा रहे हो तो बताओ कि लोकेशन ऑफ रूट्स में ये भी कोई कंडीशन हो सकती है। देखो अननोन एक ही है हमारे पास ना, के करस्पॉन्डिंग की बात करना है और कुछ नहीं, ठीक है। क्या लगता है? कुछ नहीं है आगे, और कुछ है ही नहीं आगे, और बस इतना कर दोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं इधर साइड में लिख दूँ, इन तीनों का क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन तीनों का कॉमन रीजन। रियल नंबर लाइन पे बिछा दो सारे नंबर्स को, और डार्क स्प्रिंग, याद आ रहा है, स्प्रिंग, डार्क स्प्रिंग सब सिखाया है मैंने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉपी करो इसको। देखिए यहाँ हेडिंग में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, लोकेशन ऑफ रूट्स ना, LOR ना, LOC नहीं वो कारगिल वाला LOC नहीं है ना, कश्मीर वाला, ध्यान रखना। LOR लोकेशन ऑफ रूट्स, शॉर्ट में नहीं भी आता क्योंकि तो चलेगा,
ठीक है, हो जाती है कभी कभी लिखते वक्त गलतियाँ, ठीक है, उसको सुधार लेना। उसके बाद केस नंबर 2 क्या होगा हमारा, अब इसका अपोजिट, अपोजिट क्या होगा इसका, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन के, या ऐसा भी बोल सकते हैं व्हेन के इज ग्रेटर देन बोथ रूट्स, बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो हेडिंग लिखो पॉइंट नंबर 2। ये केस नंबर 2 भी बोल सकते हो इसको आप, केस नंबर 2, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन, लिख लिया, लेस देन के। अब देखो पिक्चर कैसी बनेगी, फोटो बनाना अगर आ गया ना तो कंडीशंस तो आप अपने आप लिख दोगे, ठीक है, ध्यान देना इधर। अगेन मैं बता दूं, ए ग्रेटर देन 0 के लिए ही हम बात कर रहे हैं। ए ग्रेटर देन 0 पे हमारी प्रैक्टिस हो जाएंगी क्वेश्चंस पे धीरे धीरे। मैं जस्ट इस पॉइंट नंबर 2 के बाद एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो देखें इसके अंदर केस क्या बनेगा, पहला केस तो ये बनेगा इसके अंदर, अल्फा यहाँ बीटा यहाँ, बताओ के कहाँ आएगा, के यहाँ आएगा बीटा से आगे, अल्फा बीटा दोनों से के बड़ा है। एक्स एक्सिस पे समझता ना, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो जो सबसे आगे है वो बड़ा है, ठीक है ना, रियल नंबर लाइन पे। तो के अगर इधर आ गया, क्या ऐसा भी बन सकता है, और करके मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, यस और नो, अल्फा बीटा दोनों यहीं पर है, अल्फा और बीटा, और दोनों इक्वल है, और के कहाँ है, के यहाँ है। कर सकते हैं क्या ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहला नेसेसरी कंडीशन तो यही है कि d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 दोनों के केस आ रहे हैं, तो मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ। पहला पॉइंट d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, ठीक है। सेकेंड k के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, चलो लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। चलो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है यहाँ आएगी x इक्वल टू -b/2 है, और इसके लिए कहाँ आएगी, यहीं जस्ट अल्फा बीटा से पास होगी यहाँ से, x इक्वल टू -b/2 है। क्या x इक्वल टू -b/2 है के कंपेरिजन में, पीछे है, अगर पीछे है तो -b/2 जो होगा वो कैसा होगा, लेस देन k होगा, या उल्टा भी लिख सकते हो k ग्रेटर देन -b/2 है। आया समझ में। नंबर थर्ड, k के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f ऑफ k कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी तो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, पता है ना, ऊपर अगर ग्राफ बनता है y का तो y पॉजिटिव होता है, याद आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी कैसा आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है तो पॉजिटिव, तो f ऑफ k नंबर थर्ड, f ऑफ k क्या हो जाएगा, 0 से पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा। अगेन 3 के अलावा कोई कंडीशन नहीं है, तीनों कंडीशन का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेकर के सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कॉपी करो इसको, फिर क्वेश्चन लेते हैं एक। देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन शीट में नहीं है इसलिए आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी कोई भी एक अननोन है, फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, पॉइंट नंबर 1 एक्सिट 3 है ना, एक्सिट 3 का मतलब 3 से बड़े, और लेस देन 3 का मतलब 3 से छोटे। इसमें मैंने दोनों ही केसेस की बात कर ली ना, दो क्वेश्चन कंबाइन कर दिए। अच्छा ये जो डी है ये क्वाड्रेटिक के अंदर अननोन है, अननोन है, उसके बारे में बात कर रहा ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। फाइंड डी फाइंड करना है हमें। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो सुनना ध्यान से, सॉल्यूशन के अंदर 3 से दोनों रूट कैसे बड़े हैं, तो कैसी फोटो बनेगी हमारी, फोटो जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, 3 यहाँ पर आएगा, अल्फा यहाँ आएगा और बीटा यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। क्या ऐसी भी फोटो बन सकती है, बन सकती है कि नहीं बन सकती। मैंने कंबाइन कर दिया दोनों को, आ रहा है ना। अब तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हमें फोटो से कोई लेना दे, हमें तो कंडीशन पे जाना है सीधा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों आएंगे, और अभी भी देखो सुनना ध्यान से, 3 के करस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा दोनों कैसे बड़े, रूट्स जो है 3 से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो कंडीशंस क्या क्या होंगी वो देखें। सबसे पहली बात, जो पहली कंडीशन बनेगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते, तो वहाँ से डी कितना हो जाएगा, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 डी स्क्वायर, वेरी गुड, -4 इंटू ए तो 1 है, और सी कितना है इसका 2 - 2d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के दौरान आपने एक बात नोटिस करी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 था, तो मैंने ए ग्रेटर देन 0 वाली बात ही नहीं करी। लेकिन अगर 1 नहीं होता तो मैं डिवाइड लगा के 1 बना लेता, ताकि मैं इसी ग्राफ पे और इन्हीं कंडीशंस पे काम कर पाऊँ, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व कर लो, तो जाएगा 36। अब देखो थोड़ा सा क्लेवर तरीके से चले, 4 × 1 = 4,
ये माइनस का 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 36d² होगा कि नहीं होगा? तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया हमारे पास? माइनस का 4 इंटू माइनस का 2d, ये हो जाएगा प्लस में 8d, सही है क्या? और माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी 0, सॉरी तो यहाँ से 8d ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो d कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, होगा कि नहीं होगा? आगे की चीज़ें दिमाग में चल रही थी, हो गया समझ में आया? अब देखो अगली कंडीशन क्या होगी इसके अंदर। अगली कंडीशन होगी लाइन ऑफ सिमेट्री की हम बात करेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री बोले तो -b/2a, -b/2a कैसा होगा? 3 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? 3 यहाँ रह गया, -b/2a यहाँ है, ठीक है। देखो अब यहाँ से -b/2a लिख के बताओ मुझे। 6d/, वेरी गुड। देखो माइनस ये माइनस और b की वैल्यू -6d, सही है क्या? 6d/2, तो प्लस का 6d/2, सही है क्या? 2 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ से 6d इज ग्रेटर देन 6, तो d ग्रेटर देन कितना आया यहाँ से? 1 आया समझ में? ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, वो देखो। अगर 3 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आप देखोगे f(3), तो f(3) आएगा कितना? ऊपर बन रहा है ना, तो 0 से बड़ा आएगा। अगली कंडीशन आएगी f(3) ग्रेटर देन 0, तो f(3) बोले तो ये फंक्शन है आपका, 0 भूल जाओ आप, ये फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक। इसमें x के लिए कितना रखोगे? 3 रखोगे, तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 18d, सही जा रहे हैं हम लोग, प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d², कैसा हो जाएगा? 0 से बड़ा। अच्छे से लिख लो इसको, 9d² पहले लिख लो, माइनस का 20d और प्लस का 11 ग्रेटर देन 0। वही फैक्टर्स है 9, 11, 9 और 11, वेरी गुड। इसके तो फैक्टर बहुत इजी है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ, ऊपर कर दूँ। 9d² माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। 9d कॉमन ले लें, अंदर से क्या आ जाएगा? d माइनस 1, सही है क्या? माइनस 11 कॉमन लो तो d माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 9d माइनस 11 और d माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, आएगा ना? यस। ठीक है। अब देखो सुनना, इसको नंबर लाइन पे रखोगे आप, तो यहाँ पे इन दोनों में छोटा कौन है? 1 या 9/11? सॉरी 11/9 दे रहा है ना ये, 11/9 और 1 में छोटा कौन है? 1। ओके, तो 1 यहाँ आएगा और 11/9 इधर आएगा। राइट साइड प्लस का साइन लगाया, ओड पावर ब्रैकेट है तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आपको ग्रेटर देन चाहिए तो ये -∞ से 1 और 11/9 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन इसका और इसका आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो एक बड़ी सी रियल नंबर लाइन बना लो, बना ली, इस पे सारे नंबर बिछा दो। देखो नंबर है क्या हमारे पास? एक तो 1 है और 11/9 है, तो यही फोटो बनेगी, ये 1 और ये 11/9। इसका आंसर तो ये है, मतलब इसकी स्प्रिंग कैसी बनेगी? इसकी ये वाली बनेगी ना। और इधर 11/9 और 1 को इंक्लूड नहीं करने दे रहा है ये ध्यान रखना। ये इंक्लूड कर रहा है। सुनना, रुको, उसने तो नहीं करने दिया ना। अब इसको देखो, ये d 1 से बड़ा, तो देखो यहाँ पे भी सर्कल ही बनेगा, होलो सर्कल, 1 को इंक्लूड नहीं करने दे रहा। और ये स्प्रिंग ऐसे बनेगी, ये इधर बन गई, स्प्रिंग बन गई। फिर इसकी बात करेंगे, d 1 के बराबर और 1 से बड़ा, तो इसने 1 को इंक्लूड कर लिया और 1 से बड़ा है ना, तो ये इधर बनेगा। अब देखो तीनों कहाँ राजी हो रहे हैं? 11/9 से आगे, तो ये आपका d का रीजन आ जाएगा। देखो तीनों में d के रीजन की अगर बात करें, इंटरसेक्शन करोगे तो जो डार्क स्प्रिंग वाला एरिया है वो ये वाला एरिया है। तो d बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? 11/9 से इन्फिनिटी। क्या 11/9 को हमने इंक्लूड किया है क्या? नहीं, होलो सर्कल लगाया ना, तो ओपन ब्रैकेट, और इधर इन्फिनिटी पे तो ओपन आता ही आता है, ये तो पता ही है हमको। आया समझ में? तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स की वजह से हमने इसको सॉल्व किया है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। कब के लिए? फर्स्ट वाले के लिए, जब दोनों रूट्स 3 से बड़े हैं। अगर 3 से छोटे होंगे तो उसके लिए हम अलग बात करेंगे। कॉपी करो इसको। देखो इसी का सेकंड पार्ट में क्या कहना चाहता है वो, कि डी फाइंड करो जब दोनों रूट 3 से लेस हो, 3 से छोटे हो। तो सुनना ध्यान से, अब की बार फोटो कैसे बनेगी? ये 3 जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा? इधर। यस और नो? यस और नो? आएगा ना इधर। देखो ना, 3 से दोनों रूट छोटे हैं, यहाँ पे अल्फा है ना, ये अल्फा बीटा तीनों और दोनों 3 से छोटे आ गए, ठीक है। देखो अब इस कंडीशन में क्या चेंज आएगा वो हमें देखना है। इस सिचुएशन में हमें क्या चेंज आएगा? देखो d तो अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, क्योंकि ग्राफ तो दोनों ही पॉसिबल है। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। कर दिया सोल्व, ठीक है। सेकेंड पार्ट,
आपको तो लेकिन डबल डबल लिखना पड़ेगा ना, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है -b/2 है, वो 3 के कंपैरिजन में यहाँ पहले बड़ा था ना, अब वो छोटा हो जाएगा ना, वो इधर है 3 आगे है, तो इसको घुमा दो इनइक्वलिटी को, तो अगर इसको घुमाओगे तो आंसर कुछ हद तक ऐसा आएगा। हो गया सोल्व, है ना। अब थर्ड केस देखो, अगर आप 3 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू देखोगे f(3), तो वो तो 0 से बड़ा ही आएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है ना ग्राफ, तो इसको आप सोल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। तो ये मैंने सेकंड वाले का रीज़न दिखा दिया। अब हमें इन तीनों का कॉमन लेना है। देखो अब कॉमन लेते ही वैसे तो आपका 2 स्टेप्स में ही, 2 सिचुएशन में ही पता चल जाता है इन दोनों को सॉल्व करते वक्त कि आंसर क्या आने वाला है। ये कह रहा है कि d 1 के बराबर 1 से बड़ा, और ये कह रहा है d 1 से छोटा। ये दोनों कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रेडिक्ट। फिर भी मैं बना के दिखा देता हूँ पूरा कि क्या होने वाला है। अब देखो, मैंने एक रियल नंबर लाइन बनाई, उसमें क्या क्या नंबर आएंगे, 1 और 11/9 आएगा ना, 11/9। इसका क्या कहना है, 1 के बराबर 1 से बड़ा, तो 1 को इंक्लूड कर लो, और 1 को इंक्लूड करने के बाद 1 से बड़े चले जाओ, ये चले गए। ये कह रहा है कि 1 से छोटा, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है और 1 से छोटा इधर आना है। पहली बात तो तीनों जब राजी होंगे तभी आंसर आता है, जहाँ तीनों मिलते हैं। यहाँ ये दोनों ही नहीं मिलना चाहते आपस में। फिर इसकी बात अगर करें, ये कह रहा है 1 से छोटा इधर, 1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये 1 से माइनस इन्फिनिटी इधर ये दोनों मिल रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। और 11/9 से उधर, तो 11/9 से इधर, अगर इधर आप जाओगे तो ये दोनों मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है, ये इधर चल रहा है ना। तो तीनों का कॉमन रीजन, 3 स्प्रिंग कहाँ बनती हुई दिख रही है? कहीं नहीं बन रही। 2 स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग और 2 स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग नहीं बन रही है। तो आंसर क्या आएगा? डी। क्या लिखेंगे आंसर? डी बिलोंग्स टू R। नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा तो आर कैसे? आर का मतलब तो सब मिल गया। अरे तो D belongs to 5। डी बिलोंग्स टू 5 का मतलब कुछ नहीं, ठेंगा। डी बिलोंग्स टू क्या जाएगा? 5। अगर ऑप्शन में 5 नहीं दिया तो नन ऑफ दिस, या नो वैल्यूज ऑफ डी Yes। कैलकुलेटेड इन दिस सिचुएशन। लेस देन 3 के लिए डी फाइंड हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। कॉपी करो इसको। देखो, लोकेशन ऑफ रूट्स में जो हमने 2 केस पढ़े हैं उसके बेसिस पे ही अगला क्वेश्चन है जो आप ट्राई करने वाले हो, तो इसको ट्राई करो। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ एक बार। फाइंड के फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन k-1 x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3 इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 2। दोनों रूट्स कैसे हैं? 2 से बड़े हैं। और इक्वेशन को ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो क्या करोगे? पहले बनाओगे ताकि आप a ग्रेटर देन 0 के लिए काम कर सको। डिवाइड लगा के बनाना शुरू करो, डायग्राम बनाओ, सारी कंडीशंस लगाओ, और k का इंटरवल बताना है ना। वैल्यूज ऑफ k का मतलब इंटरवल आएगा k का, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। बनाओ, ट्राई करो। देखो इधर समझो, छोड़ दो पेन, छोड़ दो मैं कर देता हूँ। आधे ही बना ना, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, के फाइंड करना है जिसके लिए इसके रूट जो है 2 से बड़े हैं। तो पहले तो इसको अच्छे से लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2k/k-1 इंटू कितना जाएगा, x प्लस 3/k-1 इक्वल टू कितना, 0। क्या किया मैंने? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया ताकि a ग्रेटर देन a लेस देन वाली झंझट खत्म। वरना 2 केस बन जाते हैं कि भैया k-1 ग्रेटर देन 0 के लिए अलग और k-1 लेस देन 0 के लिए अलग। हमें थोड़ी पता ये कैसा है k-1, k अननोन है ना हमारे लिए, इसलिए। तो इतना करने के बाद आप अब पिक्चर बना लो। फोटो कैसी बनेगी इसकी फ़ोटो बनेगी कुछ हद तक ऐसी तो बनेगी, यस और नो। 2 से दोनों रूट कैसे हैं? बड़े हैं, दिख रहे हैं बड़े दोनों रूट, ओके। तो नेसेसरी कंडीशन लिख लेते हैं। पहली कंडीशन जो हमें अप्लाई करनी है वो क्या करनी है, डी इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, कुछ केसेस में इक्वल टू नहीं आएगा, डी ग्रेटर देन 0 ही आएगा आगे आने वाले केसेस में। यहाँ आ रहा है
तो यहाँ कैसे आ रहा है, फोटो बनाने से आ रहा है, कहीं कहीं पे ये वाली फ़ोटो पॉसिबल नहीं होगी हमारी, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसमें देखो आप डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें ए बी सी हमारे पास रखें तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर अपॉन k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है इसका 1 और सी कितना है इसका 3 अपॉन k माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। एलसीएम कितना जाएगा नीचे पूरा k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे 4k स्क्वायर माइनस ये 12 हो गया, 12 टाइम्स ऑफ डिवाइड लगाओगे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब देखो डिनोमिनेटर में एक पॉजिटिव नंबर लिखा है तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आया समझ में। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बन रहा है 4k स्क्वायर माइनस, देखो ध्यान से देखो, माइनस 12k प्लस 12 माइनस 12k प्लस 12 अपॉन में इसको मैं अभी ऐसी एज इट इज लिखा रहने देता हूँ। ऊपर की तरफ अगर 4 आप कॉमन लेके 0 में भेजते हो तो क्या बनेगा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 3, और इसको फैक्टराइज करना हमारे लिए थोड़ा टफ है, अगर फैक्टर हो जाते ना तो मैं वेवी कर लगा देता जीरोस पोल्स फाइंड करके, नहीं आया समझ में, आया ना। तो इतना कर दोगे 4 भी 0 में गया कॉमन लेकर के और ये पॉजिटिव नंबर था तो वो भी 0 में चला गया, इनइक्वलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आया। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई के में, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो कहना चाह रहा है ना, वो उसकी कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव चाहिए, तो हमें अब चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कैसे चेक करते थे हम, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाले कॉन्सेप्ट से। वहाँ पे क्या होता था, अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, और अगर ए नेगेटिव डी नेगेटिव तो पूरी क्वाड्रेटिक नेगेटिव, आया समझ में। तो इसके लिए अगर आप देखोगे ए कितना है इसका 1, वो पॉजिटिव है, इसका डी कितना आएगा 9 माइनस 12, सही है क्या, डी नेगेटिव आ रहा है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो पूरी क्वांटिटी कैसी पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही तो चाहिए हमको। तो ये k बिलोंग्स टू r, हर k की वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी जो है ये ट्रू है, ये इनइक्वलिटी हर k की वैल्यू के लिए ट्रू आ रही है, नहीं आया समझ में, आया क्या, कोई भी वैल्यू रख लोगे ना तो ये ट्रू जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन ऑफ सेट आया k बिलोंग्स टू r। सेकंड केस बनाएंगे हम लोग, सेकंड क्या है नेसेसरी कंडीशन हमारी इसमें, माइनस b/2a कैसा चाहिए हमें, ग्रेटर देन k कितना है यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से बड़ा। अब देखो माइनस b/2 है, यहाँ से लिखोगे हम, यहाँ से माइनस b कितना जाएगा माइनस 2k अपॉन k माइनस 1 अपॉन 2a, वो कितना जाएगा 2, इस ग्रेटर देन कितना जाएगा 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कितना जाएगा माइनस 2k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कट जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचेगा, जो बचेगा उसको मैं लिख रहा हूँ माइनस k अपॉन k माइनस 1। कुछ याद आ रहा है, मैंने इस स्टेप्स के साथ आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि राइट साइड इनइक्वलिटी में 0 बना लो, तो इसको इधर बुला लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे कितना आएगा एलसीएम k माइनस 1, ऊपर कितना बचेगा माइनस k माइनस 2k प्लस 2, यस और नो बचेगा ना, तो कितना जाएगा ये माइनस 3k प्लस 2। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि x माइनस a की फॉर्म में फैक्टर होने चाहिए, तो इसमें आप माइनस कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा 3k माइनस 2, यस और नो, ये आपका ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ से आप माइनस हटाओगे, वेवी कर्व की सारी प्रॉपर्टीज हैं ये सब, माइनस हटाना पड़ेगा, तो कितना जाएगा 3k माइनस 2 अपॉन k माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। अब यहाँ से जीरोस और फॉल्स देखोगे आप, जीरोस क्या क्या है, यहाँ से 2/3 और यहाँ से 1, असेंडिंग ऑर्डर में जमा, पहले कौन आएगा 2/3 छोटा है इसलिए, फिर आएगा 1 पोल से, तो उस पर यहाँ पे होलो सर्कल लगा दो। वैसे तो ये भी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, लेस देन चाहिए ना, देखो ये प्लस सारे ऑड पावर के हैं, सारे कैसे ऑड पावर के, प्लस माइनस प्लस, लेस देन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, k बिलोंग्स टू आ रहा है, देखो स्प्रिंग कहाँ बन रही है 2/3 से लेकर के 1 तक, ये किया था इतना यहाँ तक, बना था यहाँ तक, फिर क्या दिक्कत हो गई। नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड क्या है, f ऑफ 2 कितना आएगा ग्रेटर देन 0, f ऑफ 2 इसका कितना आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 रख दो, f ऑफ 2 कितना आएगा, देखो ये जाएगा 4, यहाँ लिख दूँ मैं, जाएगा 4 प्लस और 2 इंटू 2k अपॉन k माइनस 1, कितना जाएगा 2 इंटू 2k अपॉन k माइनस 1 प्लस 3 अपॉन कितना k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत इसमें, चेक कर लो फिर से एक बार, वैल्यूज बराबर रखी है हमने, ओके। k माइनस 1 एलसीएम ले लें,
ओके, ये एलसीएम लेने पर कितना आएगा यहाँ पे 4k माइनस 4 प्लस का यहाँ पे 4k और प्लस 3 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0। टोटल कितना आ रहा है ये 8k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। वे भी कर लगा दे, ये फैक्टर्स बराबर लिखे, x माइनस ए की फॉर्म में लिखे ना, यहाँ नहीं लिखा था इसलिए मैंने उसको चेंज करके लिखा था। इसलिए यहाँ से जीरोस और पोल्स निकाल के रख दो। देखो जीरोस कितना आया यहाँ से 1/8 और पोल्स कितना आया 1 प्लस माइनस प्लस और पावर ब्रैकेट है, ग्रेटर देन चाहिए तो माइनस इन्फिनिटी से 1/8 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये k बिलोंग्स टू यहाँ से इतना आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इतना पहले कॉपी करो। अब हमें क्या करना है, इसका और फाइनल ये जो आया इसका, तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, ये ब्रैकेट मत लगाना, ये ब्रैकेट मत लगाना है, ये फाइनल आंसर के टाइम लगाते हम लोग। ठीक है, कॉपी करना शुरू करो। देखो ये आंसर और ये आंसर तीनों का हमें क्या करना है अब, इंटरसेक्शन। तो आप करके बताओगे मुझे क्या आएगा इंटरसेक्शन, बताओ, मैं यही बता दूँ मैं क्या क्या लिखूँ। सबसे पहले एक रियल नंबर लाइन बना लूँ मैं। देखो k बिलोंग्स टू r बाद में देखेंगे, पहले इनको देखो 2/3 और 1 माइनस 1 इन्फिनिटी से 1/8 और 1, तो दोनों में 1 तो है ही। अच्छा, इन दोनों में कौन छोटा है 1/8, वेरी गुड। तो 1/8 को पहले लिखो, 1/8 को यहाँ लिख दिया मैंने, फिर 2/3 यहाँ जाएगा और 1 आ गया, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और r का मतलब ये पूरा, r का मतलब पूरा। अब देखो ये गिरा 2/3 से 1, तो 2/3 से 1 की स्प्रिंग यहाँ बना दी। अगला क्या है इसमें, माइनस इन्फिनिटी से 1/8, तो ये माइनस इन्फिनिटी से 1/8 आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर 1 से इन्फिनिटी की कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। देखो अभी तक सब अपनी अपनी स्प्रिंग बना रहे हैं, कोई भी कॉमन स्प्रिंग नहीं बन रही है, ठीक है ना। और k बिलोंग्स टू r, यहाँ से अगर देखें तो ये पूरी स्प्रिंग, क्या कहीं पे तीनों की कॉमन स्प्रिंग दिख रही है आपको, कहीं नहीं दिख रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक 2 स्प्रिंग, ये 2 स्प्रिंग और ये 2 स्प्रिंग, तीनों स्प्रिंग कहीं नहीं बन रही, तो अगेन k बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू 5। जैसे d बिलोंग्स टू 5 आया था लेस देन 3 के लिए, वैसे यहाँ पे k बिलोंग्स टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।